कल से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातनियों से अपील की है। अपील शुद्धता की, अपील पवित्रता की। लेकिन जो बयान दिया गया, जो अपील की गई देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से, ये कुछ लोगों के गले से उतर नहीं रहा है। दिखाते आपको रिपोर्ट के जरिए। नवरात्रों में आप उन्हीं लोगों से पूजा की सामग्री खरीदें, पूजा का सामान लें, जहां पर देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। 24 घंटे बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं। उसके पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अपील एक बार फिर विवादों को जन्म दे सकती है। सियासतदान सियासी टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देवकीनंदन उन थूक जिहादियों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्हें दूसरे के धर्म को नष्ट करने में मजा आता है, जो खाने को अपवित्र करते आए हैं। इन तस्वीरों को हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा। ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर सनातनियों को नवरात्र से पहले आगाह कर रहे हैं। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का महत्व सभी सनातनियों को पता है। ऐसे में नवरात्र शुरू होने से पहले देवकीनंदन ठाकुर सनातनियों की गलतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूजा करने के बाद भी उन्हें फल आखिर क्यों नहीं मिल रहा। हम सनातनी ये गलती भी करते हैं और वो गलती ये है कि हम अपनी पूजा में और भगवान देवी की पूजा में, देवताओं की पूजा में पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं और अपवित्रता के कारण हमारी पूजा सही उसका फल नहीं देती, जो देना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए। उसी का परिणाम हम लोगों के मन में अशांति के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। अब देवकीनंदन ठाकुर की अपील का सनातनियों पर कितना असर होगा, ये बात की बात है। लेकिन इतना तय है कि उनके इस बयान पर विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातनियों से अपील की है। अपील शुद्धता की, अपील पवित्रता की। लेकिन जो बयान दिया गया, जो अपील की गई देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से, ये कुछ लोगों के गले से उतर नहीं रहा है। दिखाते आपको रिपोर्ट के जरिए। नवरात्रों में आप उन्हीं लोगों से पूजा की सामग्री खरीदें, पूजा का सामान लें, जहां पर देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। 24 घंटे बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं। उसके पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अपील एक बार फिर विवादों को जन्म दे सकती है। सियासतदान सियासी टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देवकीनंदन उन थूक जिहादियों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्हें दूसरे के धर्म को नष्ट करने में मजा आता है, जो खाने को अपवित्र करते आए हैं। इन तस्वीरों को हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा। ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर सनातनियों को नवरात्र से पहले आगाह कर रहे हैं। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का महत्व सभी सनातनियों को पता है। ऐसे में नवरात्र शुरू होने से पहले देवकीनंदन ठाकुर सनातनियों की गलतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूजा करने के बाद भी उन्हें फल आखिर क्यों नहीं मिल रहा। हम सनातनी ये गलती भी करते हैं और वो गलती ये है कि हम अपनी पूजा में और भगवान देवी की पूजा में, देवताओं की पूजा में पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं और अपवित्रता के कारण हमारी पूजा सही उसका फल नहीं देती, जो देना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए। उसी का परिणाम हम लोगों के मन में अशांति के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। अब देवकीनंदन ठाकुर की अपील का सनातनियों पर कितना असर होगा, ये बात की बात है। लेकिन इतना तय है कि उनके इस बयान पर विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। कल से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातनियों से अपील की है। अपील शुद्धता की, अपील पवित्रता की। लेकिन जो बयान दिया गया, जो अपील की गई देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से, ये कुछ लोगों के गले से उतर नहीं रहा है। दिखाते आपको रिपोर्ट के जरिए। नवरात्रों में आप उन्हीं लोगों से पूजा की सामग्री खरीदें, पूजा का सामान लें, जहां पर देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। 24 घंटे बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं। उसके पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अपील एक बार फिर विवादों को जन्म दे सकती है। सियासतदान सियासी टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देवकी नंदन उन थूक जिहादियों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्हें दूसरे के धर्म को नष्ट करने में मजा आता है, जो खाने को अपवित्र करते आए हैं। इन तस्वीरों को हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा। ऐसे में देवकी नंदन ठाकुर सनातनियों को नवरात्र से पहले आगाह कर रहे हैं। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र का महत्व सभी सनातनियों को पता है। ऐसे में नवरात्र शुरू होने से पहले देवकी नंदन ठाकुर सनातनियों की गलतियों की तरफ इशारा कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूजा करने के बाद भी उन्हें फल आखिर क्यों नहीं मिल रहा। हम सनातनी ये गलती भी करते हैं और वो गलती ये है कि हम अपनी पूजा में और भगवान देवी की पूजा में, देवताओं की पूजा में पवित्रता का ध्यान नहीं रखते हैं और अपवित्रता के कारण हमारी पूजा सही उसका फल नहीं देती, जो देना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए। उसी का परिणाम हम लोगों के मन में अशांति के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। अब देवकी नंदन ठाकुर की अपील का सनातनियों पर कितना असर होगा, ये बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि उनके इस बयान पर विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन उससे पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातनियों से अपील की है। अपील शुद्धता की, अपील पवित्रता की। लेकिन जो बयान दिया गया, जो अपील की गई देवकी नंदन ठाकुर की तरफ से, ये कुछ लोगों के गले से उतर नहीं रहा है। दिखाते आपको रिपोर्ट के जरिए। नवरात्रों में आप उन्हीं लोगों से पूजा की सामग्री खरीदें, पूजा का सामान लें, जहां पर देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। 24 घंटे बाद नवरात्र शुरू होने वाले हैं। उसके पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की अपील एक बार फिर विवादों को जन्म दे सकती है। सियासतदान सियासी टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देवकी नंदन उन थूक जिहादियों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्हें दूसरे के धर्म को नष्ट करने में मजा आता है, जो खाने को अपवित्र करते आए हैं। इन तस्वीरों को हमने भी देखा है और आपने भी देखा होगा। ऐसे में देवकी नंदन ठाकुर सनातनियों को नवरात्र से पहले आगाह कर रहे हैं। जो देवी देवताओं को मान